क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार की बोर्ड परीक्षा में जो पोएम दोबारा आने के कयास में है, जिसको दोबारा रिपीट किया जाना है बोर्ड परीक्षा में, वो ये है फायर एंड आइस, जो कि बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक पर है और बहुत ही खतरनाक जो है स्थिति इस समय दुनिया की चल रही है। जो देश में तमाम सारे युद्ध होने की संभावनाएं हैं और मानवता का विनाश होने का जो कयास लगाया जा रहा है कि मनुष्य जो है लालच में फंसता जा रहा है, बहुत बुरी प्रवृत्तियों में फंसता जा रहा है। तो हम बच्चों को एक नसीहत दे सकें, इसके उद्देश्य से ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर एंड आइस। तो इससे हमें एक एजुकेशन, एक मॉरल एजुकेशन निकल कर सामने आता है कि बच्चों को एक सीख देना चाहिए कि इस धरती पर जो भी मानवता है उसका विनाश ना होने पाए। जो बच्चे हैं वो सीखें कि इस धरती को बचाना है। तो धरती पर दो सबसे विषाक्त चीज़ें हैं, ठीक है। दो सिंबल के माध्यम से, फायर और आइस के माध्यम से बताया गया है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर हम नहीं संभले तो दुनिया खत्म हो जाएगी। किसके जैसे? फायर और आइस, ये दो चीज़ें हैं। फायर मीन्स आग, अगर आग है तो आग भी विनाश का प्रतीक है, भले वो गर्म है, ऊष्मा उसमें है, ठीक है, लेकिन फिर भी आग जो है जला सकती है, राख कर सकती है। वैसे आइस बर्फ है। देखा होगा आपने, अगर पानी लग जाता है ना, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, पौधा सूख जाता है। एक बार गर्मी से, ऊष्मा से, हीट से अगर पौधा बच भी जाता है, यानी धूप से पौधा मर रहा है तो पानी डालने पर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पानी में पड़ गया पौधा तो उसको कोई भी सही नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ कभी देखिए बहुत ही बढ़िया सिंबल के माध्यम से एक सिंबलिक पोएम है, फायर एंड आइस, बता रहा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। कैसे? फायर और आइस से, आग से और बर्फ से। तो ये आग और बर्फ ना किस चीज़ के प्रतीक के रूप में है, किस चीज़ के सिंबल के रूप में है, ये बताया जाएगा। तो ये जो सेंट्रल आइडिया ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी प्यारी सेंट्रल आइडिया, बहुत शॉर्ट मैंने सिखाने की कोशिश किया। देखिए, तो सेंट्रल आइडिया को लिखने से पहले आपको ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर लिखना है। अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इससे आपके पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कहीं नहीं कटेंगे। और ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट में गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आएगी बार बार। ये खंगाल करके मैं लेकर आया हूँ, हाँ, ये कितनी बार पूछी गई है, इस बार भी ये जरूर आएगी। तो सेंट्रल आइडिया कैसे याद करेंगे? बहुत ईजी वे में मैं बहुत बढ़िया समझा के बता दे रहा हूँ आपको, आराम से आप याद कर लेंगे, कोई रटना नहीं है आपको। चलिए देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस डिडैक्टिक पोएम, आपको याद करना, दिस डिडैक्टिक पोएम, डिडैक्टिक मीन्स शिक्षाप्रद, ठीक है। डिडैक्टिक पोएम शिक्षाप्रद, इससे शिक्षा मिलती है। तो दिस डिडैक्टिक पोएम, यह शिक्षाप्रद कविता, एंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक है फायर एंड आइस, हैज बीन कंपोज्ड, रची गई है। हैज बीन कंपोज्ड मीन्स रची गई है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, अ फेमस अमेरिकन पोएट, जो कि एक मशहूर अमेरिकन पोएट हैं। बस इतना सा याद कर लेना है कि मशहूर अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा फायर और आइस पोएम रची गई है। लेकिन इसमें थोड़े से कुछ वर्ड अगर आप डाल देंगे तो उससे बहुत बेहतरीन इंप्रेशन पड़ेगा, नंबर अच्छा मिलेगा, एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा। क्या वर्ड जब डालना है? देखिए, दिस डिडैक्टिक पोएम, आपको ओनली पोएम नहीं लिखना है बल्कि डिडैक्टिक पोएम लिखना है। तो दिस डिडैक्टिक पोएम, यह शिक्षाप्रद कविता, एंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक है फायर एंड आइस, हैज बीन कंपोज्ड, रची गई है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, अ फेमस अमेरिकन पोएट, एक मशहूर अमेरिकन पोएट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना याद करेंगे? पहले आप लेंगे दिस डिडैक्टिक पोएम, यह शिक्षाप्रद कविता। अब उसका आपको नाम आगे लिखना है एंटाइटल्ड करके, दिस डिडैक्टिक पोएम एंटाइटल्ड फायर एंड आइस, यानी फायर और आइस शीर्षक वाली, एंटाइटल्ड मींस शीर्षक वाली, दिस डिडक्टिव पोएम, यह शिक्षाप्रद कविता, हैज बीन कंपोज्ड, हैज बीन कंपोज्ड, रची गई है। किसके द्वारा रची गई है? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब उनके बारे में एक विशेषता लिख दीजिए, थोड़ा सा वर्ड आगे, अ फेमस अमेरिकन पोएट, जो कि एक मशहूर अमेरिकन पोएट हैं। तो देखिए कितने कितने जगह पर हमको पॉज लेना है याद करते समय। पहला दिस डिडक्टिव पोएम, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है। फिर एंटाइटल्ड फायर एंड आइस, दूसरा पॉज हो गया। तीसरा हैज बीन कंपोज्ड, रची गई है। फिर अगला बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, चौथा हो गया। और पांचवा अ फेमस अमेरिकन पोएट। यानी 5 पैचेस में आपको इंट्रोडक्शन याद हो जाएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया हमारी है, फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम, फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम। पहली लाइन आपकी है, क्योंकि आप थीम बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया में है क्या, तो पहली लाइन में सेंट्रल आइडिया का पूरा क्लियर मीनिंग आ जाना चाहिए कि ये सेंट्रल आइडिया किस चीज़ पर आधारित है, तो वो लाइन लिखना चाहिए, ज़रूरी होता है। तो हमने पहली लाइन लिख दिया सेंट्रल आइडिया में, ठीक है, कि फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम। फायर और आइस जो है एक सिंबॉलिक पोएम है, एक प्रतीकात्मक कविता है। ये पोएम प्रतीक बता रही, चिन्ह बता रही है, प्रतीक सिंबल बता रही है, किसी चीज़ के विनाश का सिंबल बता रही है ना। सिंबॉलिक पोएम मीन्स प्रतीक, तो किसका प्रतीक है? विनाश का प्रतीक है, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है,
ठीक है। तो प्रतीक में दो प्रतीक इसने लिखा कि विनाश दो तरह से हो सकता है, एक फायर से और दूसरा आइस से, एक फायर से दूसरा आइस से। तो इन दोनों सिंबल को रखा है इसने कि दुनिया का जो विनाश हो रहा है ना वो दो सिंबल से होगा, एक फायर एंड आइस से। तो ये पोएम हमारी सिंबलिक पोएम है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए, फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबलिक पोएम। हाईली मीन्स बहुत ही, ठीक है, उच्च स्तर की एक सिंबॉलिक पोएम है, प्रतीकात्मक कविता है। आगे, दिस पोएम टेल्स अस, यह कविता टेल्स मीन्स बताती है, अस मीन्स हमें। दिस पोएम टेल्स अस, यह कविता हमें बताती है, हाउ द वर्ल्ड, किस तरह से दुनिया, विल एंड, खत्म हो जाएगी। द पोएट सेज, कभी कहता है, द पोएट सेज, कभी कहता है, दैट मीन्स की, द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि द फायर ऑफ लस्ट, कैसे खत्म हो जाएगी, आगे उसने बताया है कि द पोएट सेज, कभी कहता है, दैट की द फायर ऑफ लस्ट, जो लस्ट की फायर है, जो वासना की आग है, वासना की आग, लस्ट का मतलब होता है ज़्यादा लालच, जो ज़्यादा लालच की होती है आग, है ना। तो दुनिया को देखो बहुत लालच है, मैं ये कब्जा कर लूँ, मेरा वो हो जाए, कश्मीर मेरा हो जाए, अफगानिस्तान मेरा हो जाए। ऐसा लोग लड़ाई कर नहीं रहे। देखिए दुनिया में आपस में देश लड़ते हैं, या हम लोग आपस में, देखिए हमारे आसपास का माहौल होता है कि आदमी लालच में सोचता है कि इसको मैं हथिया लूँ, ये मेरे कब्जे में आ जाए, इस पर कब्जा कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमा लूँ, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। लोग देखो मिलावट कर रहे हैं तमाम सारा, है ना, जहर घोल रहे हैं बेचने के लिए, तो उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बुराई क्या हो रही, दुनिया मर जाएगी, आपस में हम मनुष्य लोग मर जाएंगे अगर संभले नहीं तो। पॉइंट यहाँ पर देखिए ध्यान से कि द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि द फायर ऑफ लस्ट, जो वासना की आग है, फायर ऑफ लस्ट मीन्स वासना की आग, वासना की आग, एंड और एंडलेस डिजायर्स, एंडलेस माने अनंत, डिजायर्स माने इच्छाएं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है ना, कभी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता एक चीज से। तो कभी कहता है कि लस्ट की जो फायर है, फायर ऑफ लस्ट है, यानी वासना की जो आग है, और एंडलेस डिजायर्स माने अनंत जो इच्छाएं हैं, एंड आइस, वासना की आग और अनंत इच्छाएं, एंड आइस ऑफ हैट्रेड, और नफरत की बर्फ, आइस ऑफ हैट्रेड, हैट्रेड मीन्स नफरत, नफरत की आइस मीन्स बर्फ, नफरत की बर्फ, एमंग ह्यूमन बींग, एमंग माने बीच में, किसके बीच में, ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के बीच में, आइस ऑफ हैट्रेड, जो नफरत की आग है, नफरत की बर्फ है, और अनंत इच्छाएं तथा वासना की आग, वासना की आग और अनंत इच्छाएं, दो पॉइंट हो गया, वासना की आग और अनंत इच्छाएं और नफरत की बर्फ, एमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के बीच में, विल पुट दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को, विल पुट माने रखेगी, टू एन एंड, खात्मे पर, यानी इस दुनिया को खात्मे पर रख देगी, अर्थात विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, दुनिया को खत्म कर देगी, यानी दो पॉइंट खत्म कर देगा। एक तो वासना की आग और अनंत इच्छा जो होती है मनुष्य की, वो दुनिया खत्म कर देगी, ठीक है। तो वो जो फायर है ना, किस चीज का फायर है, किस चीज की आग है, लस्ट की और एंडलेस डिजायर्स की, ऐसी आग जो कि वासना की है और अनंत इच्छा की है, वासना और अनंत इच्छा की, यानी लालच और अनंत जो इच्छाएं हैं लोगों की, उसकी आग, और नफरत की बर्फ, आइस ऑफ हैट्रेड, नफरत की बर्फ, ठीक है। ये जो मनुष्यों के बीच में है, एमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के जो बीच में है, विल पुट दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को रख देगी, टू एन एंड, अंत के कगार पर या अंत पर, वन डे, एक दिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब तीसरे में देखिए, द पोएम प्रेजेंट्स, कविता प्रेजेंट कर रही है, कविता बता रही है, ठीक है, उपस्थित कर रही है, क्या उपस्थित कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, टू रीजन्स, दो कारण, द पोएम प्रेजेंट्स टू रीजन्स, कविता दो रीजन्स, दो तथ्य, दो कारण बता रही है, विच विल लीड, जो लीड मीन्स ले जाएगी, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी, किसकी तरफ ले जाएगी, ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन की तरफ, मानवता के विनाश की तरफ, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता और डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। तो यह कविता प्रेजेंट्स कर रही है, कविता बता रही है, टू रीजन्स, दो फैक्टर, वो दो कारण जो मानवता के विनाश की तरफ ले जाएगी, यानी मानवता के विनाश की तरफ जो ले जाएगी, वो दो कारण बता रही है कि दो कौन से कारण है जो मानवता का विनाश कर देंगे। यानी एक तो कारण हो गया आग, कौन सी आग, लस्ट और एंडलेस डिजायर की आग, अर्थात वासना, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालच, और एंडलेस डिजायर जो अनंत इच्छा है, ठीक है। तो जो लालच और अनंत इच्छा की आग है तथा नफरत रूपी जो बर्फ है, ये दोनों ही मनुष्यों के बीच में जो हैं पनपी हुई हैं, ये दुनिया को ख़त्म कर देंगी। और कविता यही दो कारण बता रही है कि जो ह्यूमैनिटी को, मानवता को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगी, विनाश की तरफ ले जाएगी। तो एक बार मैं फिर से अच्छी तरह समझा देता हूँ, ठीक है, एक लाइन में समझ में आपको आ गया होगा ये। फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबलिक पोएम, पहली लाइन आपको याद करना है कि फायर और आइस
उच्च स्तर की एक सिंबलिक पोयम है, एक प्रतीकात्मक कविता है। दिस पोयम टेल्स अस, ये कविता हमें बताती है हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट, कि द फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स, यानी अनंत इच्छाओं और वासना की आग, एंड आइस ऑफ हेट्रेड, और नफरत की बर्फ, एमंग ह्यूमन बींग, मनुष्यों के बीच में, विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड, दुनिया को खत्म कर देगी एक दिन। फिर अगला, द पोएम प्रेजेंट्स टू रीजन्स, कविता दो कारण बता रही है, विच विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमनिटी, जो मानवता के विनाश की तरफ ले जाएंगे। दो ऐसे कारण हैं जो मानवता के विनाश की तरफ ले जाएंगे। अब आप आसानी से उसको बहुत बढ़िया याद कर लीजिए कि फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबलिक पोएम। दिस पोएम टेल्स अस हाउ द वर्ल्ड विल एंड। फिर द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट्स एंड एंडलेस डिजायर्स एंड आइस ऑफ हेट्रेड among human beings will put this world to an end one day. The poem presents two reasons which will lead to the destruction of the humanity. इतना ही याद करना है, बहुत बड़ी कविता नहीं, बहुत आसान है। मैंने बहुत अच्छी तरह एक वर्ड आपको समझा दिया है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देना है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद ही सेंट्रल आइडिया लिखनी है। और ये पोएम 100% इस बार आनी ही आनी है, क्योंकि ये रिपीट हुई है और इस बार भी रिपीट होगी। बहुत ही अच्छे मुद्दे पर लिखी गई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे याद कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया बहुत इजी है, ये याद करिए। और दूसरों को भी प्लीज़ शेयर करेंगे आप, ताकि आपके दूसरे मित्र भी इस अच्छे से वीडियो से वाकिफ़ हो जाएं। और ये बेहतरीन मैंने सिखा दिया है, शायद इस तरह से बहुत कम ही लोग बताते होंगे। और एक एक मैंने मीनिंग बता दिया, तो आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये सेंट्रल आइडिया का तरीका। और इस पर प्लीज़ आप इसे रट लीजिए, क्राइम कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकें। जैसे मैंने बताया उस तरह से आपको लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर सेंट्रल आइडिया लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।